गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आज पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक। स्टमक में केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अगर हम स्टमक की बात करें तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंटिन्यू होता है गैस्ट्रिक एमाइलेज के साथ, और रिजल्टिंग जो फॉर्मेशन होता है वो डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं तो वो पेप्सिन के साथ स्टार्ट होता है और एक्टिवेशन करता है पेप्सिनोजन जो एक्टिवेट होता है HCl के थ्रू, और उसके रिजल्टिंग फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड्स का, और पेप्टाइड्स एक स्मॉल चेन प्रोटीन की होती है। अगर हम लिपिड के डाइजेशन की बात करें तो वो स्टार्ट होता है गैस्ट्रिक लाइसिस के साथ, जो कि केवल टूटता है कुछ लिपिड में जैसे कि बटर, फैट, जिसके रिजल्टिंग फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम स्टमक के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सभी चीज़ों का नहीं होता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, वो लिमिटेड होता है। केवल स्मॉल और जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वही स्टमक के थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एस्पिरिन एंड कुछ ड्रग्स। और जो रिजल्ट होता है इन सभी तीनों का मिक्सिंग का, उसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं, सिक्रेशन बोलते हैं और एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और रिजल्टिंग जो फॉर्मेशन होता है वो एक येलोइश पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं काइन, जो कि पास हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब रेगुलेशन की बात करें हम गैस्ट्रिक सिक्रेशन की, तो रेगुलेशन होता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, और उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म दोनों के थ्रू कंट्रोल होती है। फूड मूव होता है ओरल कैविटी में और ईसोफेगस में, जो कि स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होती हैं और सिक्रेशन करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड का। और जो गैस्ट्रिक हार्मोन है वो सिक्रेट होते हैं जी सेल से, और वो स्टिमुलेट करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को और ज़्यादा एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि जब फूड स्टमक में प्रेजेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व इनिबिट होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक हार्मोन्स को हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन, जो इनिबिट करता है गैस्ट्रिक एक्टिविटीज़ को। अब ये तीनों जो रेगुलेशंस है उसको हम, या जो भी अबो रेगुलेशन है, इनको 3 फेजेस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली है सिपेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड इज इंटेस्टाइनल फेज। अब सिपेलिक फेज की हम बात करें तो सिपेलिक फेजेस में जितने भी स्पेशल सेंसेस है वो डिटेक्ट करता है फूड को, या फिर हम बोलेंगे जब फूड स्टमक में आता है तो सिपेलिक फेज के कंडीशन में जितने भी स्पेशल सेंसेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट करती है वैगस नर्व्स को, और उसके बाद स्टिमुलेट होती है गैस्ट्रिक एक्टिविटी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंसेस की, तो यहाँ पे साइट, स्मेल, टेस्ट और फूड वो कॉज करता है वैगस न्यूक्लियाई को स्टिमुलेशन के लिए, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है। सेकेंडली जो वैगस है वो स्टिमुलेट करता है एसिड सिक्रेशन को, या फिर डायरेक्ट स्टिमुलेशन करता है पैराइटल सेल्स का, या फिर स्टिमुलेशन करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का। सेकेंडली है हमारी गैस्ट्रिक फेज। गैस्ट्रिक फेज में डिस्टेशन होता है स्टमक का, और वो स्टिमुलेट करता है अपनी खुद की एक्टिविटी को, किसके थ्रू, वैगस नर्व्स के थ्रू। अब जब डिस्टेशन होता है स्टमक का तो वो स्टिमुलेट करता है वैगस नर्व्स को, और वैगस नर्व स्टिमुलेट करती है एसिड सिक्रेशन को। अगर अमीनो एसिड और पेप्टाइड स्टमक में प्रेजेंट है तो लूमन जो होता है स्टमक में वो स्टिमुलेट करता है एसिड सिक्रेशन को। अगर डायरेक्ट स्टिमुलेशन होता है नेक्स्ट में पैराइटल सेल्स का, वो लेजर इफेक्ट होता है। अब स्टिमुलेशन हो रहा है गैस्ट्रिक सिक्रेशन का, तो गैस्ट्रिक स्टिमुलेट करती है एसिड सिक्रेशन को, ये मेजर इफेक्ट होता है। और गैस्ट्रिन सिक्रेशन इनिबिट जब होता है जब pH होता है गैस्ट्रिक जूस का वो 2.5 तक डाउन हो जाता है। थर्ड फेज है इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज में एसिडिक जो काइम होता है वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिन हार्मोन को, जो इनिबिट करता है गैस्ट्रिक एक्टिविटी को। अगर हम बात करें न्यूरल इनिबिशन की, तो गैस्ट्रिक एम्पिटी में न्यूरल इनिबिशन वर्क करता है और एसिड का सिक्रेशन होता है। अब काइम है वो ड्यूडेनियम में पहुंचती है, जो उसका ड्यूडेनियम का डिस्टेंशन कराती है, और साथ साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इंक्रीज करती है। अब ये जो स्टिमुली है वह एक्टिवेट करता है न्यूरल रिफ्लेक्स को, जो इनिबिट करता है गैस्ट्रिक एक्टिविटी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटेरोगैस्ट्रिन की, रिफ्लेक्स की। तो ये रिफ्लेक्स जब बिगन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और एंड होता है स्टमक में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है और स्टमक में एंड होता है। अगर हम फैट की बात कर रहे हैं, अगर फैट काइम में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ड्यूरेनियम सिक्रेट करता है हार्मोन को, जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटिन, और ये इनिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को। अब जो ड्यूडेनियम होता है जब काइन से पूरा फिल हो जाता है तो उस कंडीशन में सेंसरी स्पेस रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और सेंसरी नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है CNS तक, और उसके बाद नर्व इम्पल्स आते हैं CNS से, जो इनिबिट करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इन स्टमक वॉल में।
यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू। और यही टॉपिक अगर आपको पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस कंट्रोल के नाम से आता है तो भी आपको यही सारी चीज़ें बतानी है। अगर ये केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के नाम से आता है तो भी आपको यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। थैंक यू सो मच।